आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे विजेता टैंक पार। जी हाँ, एक बार फिर से 1971 की जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई ताज़ा कर दी है। मेरे मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये वही टैंक है जो 1971 की लड़ाई में भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हुई थी, उस बीच यह टैंक इस्तेमाल किया गया था और इसी टैंक ने जीत दिलाई थी। जी हाँ, तमाम दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे इस टैंक ने। इस वक्त यह टैंक हल्द्वानी के ठंडी सड़क में रखा है और इसका नाम विजेता टैंक है। ये 1971 की लड़ाई में इस टैंक को यूज करा गया था। आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर, जी हाँ, बहुत ही खुशी की बात है तमाम भारतवासियों के लिए और उनके लिए जिन्होंने अपनों को खोया पहलगाम में, और जो बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहे हैं, उनके लिए खुशी की बात है कि आज जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे एक दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। तमाम 100 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए हैं। बहुत ही वहां पर एकदम अफरा तफरी का वहां पर माहौल है। आपको मैं जरा नक्शे के माध्यम से भी समझाऊंगा कि पाकिस्तान से सटे एरिया में किस तरीके का वहां पर माहौल है और कैसा कैसा क्या क्या है, वो आज सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो शेयर करेगा, लाइक कमेंट जरूर करेगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। क्या है ये ऑपरेशन सिंदूर? सिंदूर सिंदूर आप सभी जानते हैं, जो हमारे जो हिंदू धर्म में औरत अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका एक सुहाग होता है सिंदूर। तो जितने भी आतंकवादियों ने, जितने भी हमारे माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, उनका जो सुहाग उजाड़ा है, उसी के नाम का ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। तो इसी के तहत सिंदूर ऑपरेशन के तहत वहां पर तमाम जो आतंकवादी ठिकाने थे, जो उनके बंकर थे, लक्सर के जो बंकर थे, उनको नष्ट कर दिया गया है और वहां पर तमाम लोगों को मार गिराया है। इंडियन एयरफोर्स और ऊपर से इंडियन आर्मी ने, दोनों ने मिलकर ये कार्रवाई करी है, बहुत तगड़ी कार्रवाई करी है। इनके जो लीडर थे ये महिला ही थे, महिलाएं नहीं, इसलिए इसका नाम सिंदूर ऑपरेशन रखा गया। बिल्कुल सफल हुआ है, बिल्कुल तगड़ी कार्रवाई इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। पाकिस्तान के जितने भी बंकर है बिल्कुल तबाह कर दिए गए हैं और वहां पर बिल्कुल त्राही त्राही मच गई है। बिल्कुल वहां पर ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग भागे फिर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान की हालत कैसी है, कैसी स्थिति है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की हालत इस वक्त इतनी दयनीय स्थिति है कि वहां पर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनके जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान बिल्कुल हिल सा गया है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने एक छोटी सी स्ट्राइक करी है, ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, एक छोटा सा अभी ऑपरेशन चलाया है। अगर इंडिया पूरी ताकत के साथ लड़े तो 2 मिनट में पाकिस्तान साफ हो जाएगा। तो लगातार चल रहा है। और यहाँ पर जो मैंने कल वीडियो बनाई थी कि ऑपरेशन जो सायरन था, जिस समय जैसे लड़ाई होती है, युद्ध का जो सायरन बजता है, वो सिर्फ आपको अवेयरनेस के लिए बताया गया था। तो बहुत से लोग कह रहे होंगे कि हल्द्वानी में क्यों नहीं बजा, यहाँ क्यों नहीं बजा, वहाँ क्यों नहीं बजा, क्योंकि वो उत्तराखंड में सिर्फ देहरादून के लिए था। बाद में खबरें आ रही थी कि सिर्फ देहरादून में जो बड़ी बड़ी सिटी हैं वहाँ बजाया जा रहा था। तो अलग अलग तरीके से ब्लैक आउट करा जा रहा था, वो इसलिए कि आपको अवेयरनेस करने के लिए। मगर अभी हम मुद्दे की बात करेंगे, कुछ अलग बात यहाँ पर करेंगे। आने वाले समय में आपके मन में भी एकदम भय, एकदम डर बना हुआ है कि हम लोग जो हैं, क्या युद्ध जैसी स्थिति होगी तो हम लोगों का क्या होगा, क्या भारत महंगाई की मार झेलेगा, क्या यहाँ पर महंगाई बढ़ेगी, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन पर असर पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई नहीं होगी, हालांकि तनाव जरूर है, बॉर्डर में बहुत तनाव है, मगर मोदी जी और जो हमारे गृह मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय हैं, वो बिल्कुल सूझबूझ से काम लेंगे। क्योंकि लड़ाई करने से किसी का फायदा नहीं हुआ, आज तक नहीं होता है। तो जंग नहीं होगी, सिर्फ जो भी आतंकवादियों के जो भी ठिकाने हैं उन ठिकानों को तबाह करा जाएगा। तमाम देश जो है भारत के पक्ष में है। आतंकवाद से भारत इस समय लड़ रहा है, न कि पाकिस्तान देश से। पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं, भारत उनको चुन चुन के मार गिरा रहा है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर है, तमाम शहर में, हल्द्वानी में, तमाम जगह तमाम कार्यकर्ता जो हैं
पुतला फूंक रहे हैं, एकदम मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशी की लहर यहाँ पर दौड़ी हुई है कि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की तरह वहाँ पर तगड़ी कार्रवाई कर रखी है। तमाम आतंकवादी ठिकाने जो हैं ध्वस्त कर दिए गए हैं, और जो पहलगांव में जिन्होंने भी अपनों को खोया उनको थोड़ा बहुत शांति तो मिली होगी, मगर अभी बदला लेना बाकी है, बहुत सारा कुछ अभी होना बाकी है। मगर आप इस गलत अफवाह में न रहें जब तक सरकार कोई एडवाइजरी जारी ना करें, सरकार कोई बोले ना, किसी की सोशल मीडिया से और किसी की खबरों से आप बिल्कुल पैनिक ना हुए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, राशन डम करके रखें, ये डम करके रखें। ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाई जैसे हालात हो रहे हैं, मगर लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि लड़ाई होने से सबको नुकसान है, देश को नुकसान है, देश की जो आर्थिक स्थिति है काफी पीछे हो जाती है। मगर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स सारे मिलके आतंकवाद के जितने भी ठिकाने हैं सब ठिकानों को तबाह करा जा रहा है। तो बड़ी खुशी की खबर है। तो इस पे वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी हो गया था, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो है बिल्कुल सफल हुआ है। जो इंडियन आर्मी और जो हमारे एयरफोर्स के जो जवान हैं, कोई किसी को कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोंच तक नहीं आई है, मगर पाकिस्तान बिल्कुल हिला दिया है। एक छोटी सी स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को बिल्कुल हिला दिया है। अभी पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा बैकफुट में आ गया है कि कुछ समय के बाद उसके पास खाने के लिए भी नहीं रहेगा। तो यही जानकारी थी। अभी फिलहाल वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, फोर्स के और जो इंडियन आर्मी के हैं वो दोनों मिलके वहां पर कर रहे हैं, और मीडिया को वहां पर कम जाने दिया जा रहा है, क्योंकि मीडिया को साफ तौर पर ये बोल दिया गया है कि आप लाइव कवरेज ना करें, सिर्फ खबरें दें कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो मोदी सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि वहां पर कोई भी लाइव न दिखाएं, इसलिए आपको कोई लाइव नहीं दिख रहा होगा, हल्का फुल्का स्टैग आपको दिख रहा होगा। तो एक बार मैं जरा पाकिस्तान का जो नक्शा है पूरा दिखा देता हूँ कि जब जैसे अब अगर लड़ाई होती है, अगर कुछ इस तरह से तनाव होता है तो क्या होगा। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये वही टैंक है। अभी तमाम टैंक वहां पर हैं जो युद्ध के लिए एकदम तैयार हैं। बाई चांस कभी कुछ पाकिस्तान ऐसे नापाक हरकत करता है तो उसको एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह टैंक बिल्कुल जीत के आया है। ऐसे ही कई टैंक जो है जीत के आए हैं, और 1971 में जो लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच, उसका जीता जाता उदाहरण आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही टैंक है। आपको मैं जरा पाकिस्तान का नक्शा जरा दिखाता हूँ कि कितने एरिया में पाकिस्तान है, उसके आसपास के जो एरिया हैं वो क्या खतरे के जद में है या नहीं है, क्योंकि वहां पर जो जितने भी गेहूं के खेत थे, ये वो सारा कुछ जो है जगह पहले ही खाली कर दी थी आर्मी ने। पूरे बिल्कुल जो बॉर्डर है ना, बिल्कुल इतना सतर्कता वहां पर बढ़ती जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल फोर्स है वहां पर। बिल्कुल एक लेयर में भी नहीं है, 4-5 लेयर में एकदम कमांडो, आर्मी के जवान, एयरफोर्स, फिर उसके बाद वहाँ की लोकल पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। अब बात ये होती है कि वहाँ जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, इस समय गर्मी का सीजन है, तो वहाँ पर के जो लोग हैं ना उनका तो बिल्कुल रोजगार चौपट हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकत कर रहा है उसकी वजह से वो लोगों का वहाँ पर रोजगार छिन गया है। कोई भी पर्यटक अभी जम्मू कश्मीर जाना नहीं चाहेगा, नहीं हिमाचल साइड जाना चाहेगा, नहीं पंजाब चंडीगढ़ से होते हुए जम्मू कश्मीर पहलगाम ये साइड जाना पसंद करेगा, क्योंकि इस समय गर्मी के मौसम में वहाँ काफी टूरिस्ट का तांता लगा रहता है। तो पर्यटक पे काफी असर वहां पर पड़ने जा रहा है। उसका जो दबाव है, ज्यादा दबाव यहाँ उत्तराखंड में पड़ने जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड नैनीताल में आएंगे, मगर यहाँ की स्थिति एकदम सेफ है। तो एक बार मैं जरा सा आपको नक्शे के हिसाब से आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान का क्या क्या डामाडोला है। बने रहना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो शेयर करेगा। आप बिल्कुल अफवाह में न रहें, गलत खबर में न रहें कि भाई पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही है। युद्ध बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी हाल में युद्ध नहीं होगा, मगर हालांकि तनाव बहुत है। रील्स आ रहे होंगे, वीडियो आ रहे होंगे, तो आपके मन में डर है, भय है, तो बिल्कुल पैनिक ना हुए। सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को तबाह करा जा रहा है, न कि भारत पाकिस्तान का युद्ध। तो आपको मैं जरा नक्शे के माध्यम से जरा समझा देता हूँ कि पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वो किस तरीके से है, और जो वहाँ के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो किस तरह से भ्रमित है, और उनको क्या जब लड़ाई होगी तो कितना खतरा होने जा रहा है। तो ये मेरे सामने आप देख रहे होंगे, ये पूरा भारत का नक्शा है। ये पूरा आप यहाँ से नजर आ रहा होगा आपको, और ये जम्मू कश्मीर है। तो इसी ये जो भाग है, जो ये भाग आपको यहाँ पर जो ये जो दिखाई दे रहा है, तो इसी का मुद्दा जो सब चल रहा है। तो ये एरिया है ना, इसी की वजह से क्योंकि
पाकिस्तान बोलता है कि भाई हमारा जम्मू कश्मीर हमारा है, भारत, मगर ये भारत पहले जब इसमें जब धारा यहाँ से हटी थी तो पहले इसको क्या बोलते थे, भारत का अभिन्न अंग है, मगर अब इसको भारत का अंग है ऐसा बोलते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर है, मैं आपको सीधे बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू ऊपर की साइड यहाँ पर आ जाता है और कश्मीर नीचे की साइड को आ जाता है। तो ये पूरा जो एरिया है ये इधर का जो है ना ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान यहाँ से हमला कर रहा है। तो जब ये पाकिस्तान यहाँ से जब हमला करेगा तो यहाँ की कौन कौन से बॉर्डर आ रहे हैं, देखो पाकिस्तान नीचे ये जो गुजरात का जो आपको एरिया जो दिख रहा है, यहाँ समुंदर से भी वो अटैक कर सकता है। तो यहाँ से भी जो नेवी के जो भी फोर्स है वो पूरे यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जो नेवी की जो फोर्स है यहाँ पर तैनात कर दी गई है। उसके बाद राजस्थान भी पाकिस्तान से लगा हुआ है, राजस्थान भी एकदम पाकिस्तान से लगा हुआ है। ये राजस्थान मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है ना राजस्थानी है, भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल आता है वो राजस्थान आता है। राजस्थान के बगल में पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है। उसके बाद पंजाब, पंजाब भी बिल्कुल लाहौर से बिल्कुल नजदीक है पंजाब। ये सामने मैं उंगली लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये लाहौर है, ये पंजाब है। ये पंजाब छोटा सा, ये जो ये कलर का जो दिख रहा है ये पंजाब है। उसके बाद ये जम्मू है, जम्मू एंड कश्मीर, ये पूरा एरिया यहाँ पर आ जाता है। देखो ये पुंछ है, उसके बाद ये मीरपुर है। तो ये एरिया ना काफी सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर पाकिस्तान की एकदम नापाक हरकतें रहती है। तो ये यहाँ पर इनको ना बहुत खतरा है। अभी जम्मू ये साइड को नहीं है, जो जम्मू का जो इधर जो चीन वाला जो साइड है, यहाँ को पूरा ये चाइना आ जाता है। जो ये पूरा एरिया है ये चाइना आ जाता है। उसके बाद ये तिब्बत है, नेपाल है, मगर यहाँ पर उत्तराखंड है। तो चीन के जस्ट बगल पे ही उत्तराखंड है। और उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश को भी अगर यहाँ पर कुछ होता है, बाई चांस अगर लड़ाई होती है, तो हिमाचल प्रदेश को भी यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि वहाँ पर शटडाउन होगा और ब्लैकआउट होगा, सारी मार्केट बंद करनी पड़ेगी। तो काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर इन राज्यों को आने जा रही है, सिर्फ पाकिस्तान के जो आतंकवादी है उनकी वजह से। तो आपको मैंने दिखा दिया, ये पूरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान एकदम छोटा सा है। उसके बाद अफगानिस्तान ऊपर साइड को आ जाता है, कजाकिस्तान भी इसी साइड को आ जाता है। तो देखिए ये पेशावर भी इतना नजदीक है, मुल्तान, पेशावर, और यहाँ पर ये लाहौर, ये देखिए ये सिलिकोट, ये पूरा इतने से एरिया में ये पाकिस्तान है। तो यहाँ सबसे ज्यादा खतरा अभी इस वक्त है गुजरात के जो ऊपर वाला जो बॉर्डर है वहां पर छोटा खतरा है, नीचे साइड को नहीं, क्योंकि पाकिस्तान नीचे से घूम के भी आ सकता है। तो ये एरिया में ना काफी अभी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अब इतना बड़ा एरिया, नक्शे में ये बहुत छोटा लग रहा है, मगर ये काफी बड़ा एरिया है। जगह जगह यहाँ पर वो नहीं है, जगह जगह तार बार नहीं कर रखा है, जगह जगह बाउंड्री नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि जो ये भारत पाकिस्तान का ये पूरा जो बॉर्डर है ना, यहाँ से जम्मू से लेके ये पूरा जो ये जम्मू से नीचे आते हुए ये पंजाब आता है, पंजाब के बाद फिर ये राजस्थान आता है, राजस्थान आने के बाद गुजरात आता है। तो ये काफी बड़ा क्षेत्रफल में ये जगह है। तो ये कहीं कहीं पर जहां पर मतलब मेन मेन जगह है वहां पर सिर्फ यहाँ पर बाउंड्री है, वहां पर तार बार करा गया है, वहां पर सीमा लगाई गई है, बाकी पूरा खुला है, जंगल एरिया है, पूरा चट्टान पठार एरिया है। तो ये साइड में अभी काफी यहाँ पर तनाव है। भारतीय सेना ने और वायुसेना ने यहाँ से घुस के ये एरिया में बिल्कुल तहलका मचा दिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो हमारा ये छोटा सा देश है, ज्यादा बड़ा देश है नहीं, क्योंकि उत्तराखंड ये साइड को है, जिस समय हम अभी यहाँ पर है ये उत्तराखंड है। तो आप यहाँ घूमने आ सकते हैं, अगर कोई पर्यटक ये जम्मू जाना चाह रहा है, अगर जम्मू जाना चाह रहा है तो आप उत्तराखंड आइए, हिमाचल प्रदेश को आइए, और ये साइड को आइए, नेपाल को जाइए, भूटान को जाइए, अरुणाचल प्रदेश को जाइए। तो ये छोटा सा अपना देश है। और बाकी नीचे को महाराष्ट्र हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, और ये झारखंड हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ये साइड को उतना दिक्कतें है नहीं। जो सायरन जो बजाया गया था, जो युद्ध का जो सायरन है वो इन इलाकों में बजाया गया था, इन इलाकों में, क्योंकि ये इलाके काफी सेंसिटिव है। क्योंकि अगर कभी भी यहाँ पर जो कोई भी हमला करेगा, पाकिस्तान अगर नापाक हरकत करेगा तो ये एरिया में करेगा। तो छोटी सी जानकारी थी, आज मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है एकदम सफल हो गया है। बस आप लोग धैर्य रखें और ज़्यादा पैनिक न हुए, लड़ाई ऐसे भ्रम में ना रहें। बहुत से लोग कह रहे हैं कि लड़ाई होगी, ये होगा वो होगा, लड़ाई नहीं होगी, सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने को यहाँ पर ध्वस्त करा जाएगा। सारे आतंकवादी वहां पर मारे गए हैं, बंकर ऐसे तबाह कर दिए गए हैं कि उनका नामो निशान ही मिटा दिया गया। पाकिस्तान बिल्कुल हाई अलर्ट पे है, अभी पाकिस्तान बिल्कुल तिल मिला गया है।
पाकिस्तान के पास इतनी शक्ति है नहीं कि वो इतने लोगों का इलाज कर सके। वहां पर क्या है, जो भी लोग उस बम में और जो भी उस स्ट्राइक में आ रहे हैं ना, पर कोई मारे जा रहे हैं, कितने तो वहां पर घायल हो गए हैं, कितने हॉस्पिटलों में वहां पर चले गए हैं, क्योंकि वहां की फौज सीज फायर तोड़ रहा है। पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी भी वहां पर सीमा पार पे जो भी जवान हैं, सब तैनात हैं, बिल्कुल मुस्तैद हैं, क्योंकि जवानों पे हमला नहीं किया जा रहा है। युद्ध तब होता है जब भारत और पाकिस्तान के जो आपस में जो जवान लड़ते हैं, तब युद्ध होता है। तो जवानों पे कुछ भी नहीं करा जा रहा है। जो पाकिस्तान के जो जवान है, सिर्फ वहां की जो आतंकवाद है उनके ठिकानों को ध्वस्त करा जा रहा है, न कि वहां के नॉर्मल पब्लिक को। नहीं, वहां घर से चुन चुन के मारा जाएगा। अब नई अपडेट क्या आती है, बने रहेंगे, क्योंकि हल्द्वानी में जश्न मन रहा है, लड्डुए बांटे जा रहे हैं, क्योंकि बांटना भी लाजमी है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कई घरों के करीब महिलाओं का सिंदूर, उनका सुहाग उजाड़ा है, तो इसी के लिए इसका ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर। और इसकी अगुवाई जो है आर्मी की तरफ से लेडीज कर रही है और एयरफोर्स की तरफ से भी लेडीज कर रही है। तो बड़ी खुशी की बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही सलामत रहें। हमारे एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।